इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो। आप सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, 267 मात्र चलो। मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने पूरी बात अभी तो मामला है मेरी बात तो मानने ये ठीक नहीं है ये 3 मिनट हो गया। अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है माननीय सभापति जी, 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। माननीय सभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहां पर जुलूस निकाल रहे थे तो वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य I allowed you, I told you 3 minutes. मेरी बात ठीक नहीं है ये। भाई मेरी बात So now you made your point. I understood. नहीं ये you made your point. I understood. नहीं I have to allow others also. I allowed you. नोटिस है। No. 0 आवर नहीं है ये। You cannot monopolize. No, don't do that. 0 आवर नहीं है ये। स्थगन प्रस्ताव मैंने बोला आप 3 मिनट बोलना है। दो आप
मेरी थोड़ी और बात है। अभी तो 5 मिनट हो गया भाई, बोला 3 मिनट 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं। अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस, तो कहना चाहती हूँ in 267 अगले you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आसान। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? मुझे बोलने नहीं दोगे? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जनता ने वहाँ पर दलित लोग, मैं आज 7 मिनट हो गया। अरे सुनो मुझे मेरी बात नहीं रखने देंगे। बात दलितों के साथ मार दी है, उनके साथ छप्पर खंजर अंदर रात कर दी है, वहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है। लोगों को उधर मारा गया है, मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज से राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनकी जुल्म जाती, you can ask for a discussion whatever you want. हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। श्री गुलाम नबी आजाद